इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। आचार्य प्रवर कुंद स्वामी मुनि अर्थात श्रमण के लिए लौकिक संगति के त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं। हाँ, लौकिक संगति मत करो ऐसा कह रहे हैं। ध्यान से सुने गाथा के लिए। निच्छिद सुतथ्य पदो समिद कसाओ तबोदिगो चाबी लौकिक जन संसगम न चेद यदि संजदो नहबदी। प्रवचन सार ग्रंथ के तीसरे अधिकार में अर्थात चारित्र चोली का अधिकार में 68वें नंबर की गाथा है। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? निच्छिद सुतथ्य पदो समिद कसाओ तबोधिगो। इतना सब होने पर चाबी क्या? लौकिक जन संसगम। लौकिक जन संसगम न चयदि यदि संजदो न हवदि। अन्वयार्थ देखें, एक एक शब्द का मिलान करें। निश्चित सुतथ्य पदो, निश्चय कर लिए हैं सूत्रों के अर्थ और जीवादि पदार्थ जिसने निश्चित कर लिए हैं, पक्का कर लिया है विषय। निश्चय कर लिए हैं सूत्रों के अर्थ को और जीवादि पदार्थों के स्वरूप को जिसने समिद कसाओ, कसायों का समन किया है, कसायों पर नियंत्रण आ गया है, तीव्रता नहीं आने दे रहा, मंद कसाई है, परिणामों में शांति रखता है। और तबोधिगो अभी जो अधिक तपवान है, तपवान भी है, ऐसा श्रमण भी यदि लौकिक जन संसर्गम, लौकिक जनों के संसर्ग को न चयदि नहीं छोड़ता है तो संजदो न हवदी, वह संयत नहीं है, अर्थात असंयत हो जाता है। क्या कहा जा रहा? वह संयत नहीं है अर्थात असंयत हो जाता है। कौन? अच्छे से सूत्रों को, उनके अर्थों को, पदार्थों को भी जान लिया है, कसायों पर विजय भी प्राप्त कर ली है, तप में भी श्रेष्ठ है, लेकिन लौकिक जनों के संसर्ग को यदि नहीं छोड़ता, मतलब यह है लौकिकता से अगर दूर नहीं होता तो वह संयत नहीं है। इसका मतलब लौकिकता संयम के निर्दोष पालन में बाधक बनती है। क्या? लौकिकता संयम के निर्दोष पालन में बाधक बनती है। लौकिकता तो लौकिकता है, जनरंजन भी हो सकता है, मनोरंजन भी हो सकता है, लौकिकता में सब आ जाता है। जनरंजन की बातें भी आ जाती हैं, मनोरंजन की बातें भी आ जाती हैं, निरंजन की बातें गौण हो जाती हैं। इसी का नाम तो लौकिकता है। टाइम पास जैसे काम होने लगते हैं। क्या? टाइम पास जैसे काम होने लगते हैं।
टाइम को पास नहीं करना भैया। मोक्ष मार्ग में टाइम पास नहीं करना, बल्कि टाइम को अपने पास करना है, समय को अपने पास करना है। हाँ, टाइम पास तो संसारियों के होते हैं। मोक्ष मार्गी क्या टाइम पास करेगा? समय नहीं कट रहा, समय नहीं कट रहा, ऐसा कई लोग कहते हैं। अरे भैया, तुम समय को क्या काटोगे? समय ने तो अच्छों अच्छों के लिए काट दिया। इसलिए टाइम पास मत करो, टाइम समय को अपने पास करो, समय को अपने पास करो। अर्थ देखो कितना बढ़िया लिखा है। निश्चय कर लिए हैं सूत्रों के अर्थ, और जीवादि पदार्थ जिसने, तथा कषायों का समन किया है, और जो अधिक तपवान है, तपवान भी है, गुणवान भी है, ऐसा श्रमण भी यदि लौकिक जनों के संसर्ग को नहीं छोड़ता, लौकिक जनों के संसर्ग को नहीं छोड़ता, तो वह संयत नहीं है, अर्थात असंयत हो जाता है। काजर की कोठरी में कितनो ही सयानो जाए, एक दाग काजल को लागे ही लागो है। काजर की कोठरी में कितनो ही सयानो जाए, एक आध दाग तो उसे लग ही जाएगा। लौकिक कार्यों में यदि हम संलग्न हुए, लौकिकता में लग गए, तो हमारी चर्या शिथिल होगी ही होगी। आचरण और अध्यात्म में हमारी प्रवृत्ति निरंतर रहे, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, इसी से हम लौकिकता से बचेंगे। लोक में रहना पड़ता है, लोक के बाहर थोड़ी रहा जाता, लोक में ही रहा जाता, और किसी न किसी देश प्रदेश में तो रहा ही जाता है। कहीं भी रहो, बाहर से कहीं भी रहो, अगर कोई पूछे कि तुम कहाँ हो, तो कहो क्या? आत्मनि, आत्मा में रहते हैं। कौस्ते भवान, कौस्ते भवान, कहाँ रहते हो आप? आत्मनि, क्या? आत्मा में रहता हूं। उत्तर क्या दिया जा रहा? आत्मा में रहता हूं। अभी रहने में कोई धर्मशाला में होगा, कोई मंदिर में होगा, कोई क्षेत्र पर होगा, कोई शहर में होगा, कोई कमरे में होगा, कोई गुफा में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। लेकिन तत्व की दृष्टि से उत्तर क्या देंगे? मैं तो अपनी आत्मा में हूं। क्या उत्तर देंगे? मैं तो अपनी आत्मा में हूं। खत्म काम। कहीं भी हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी आत्मा में हूं, ये भाव प्रकट करना पड़ता है। कौस्ते भवान आत्मनि, मैं अपनी आत्मा में हूं, आत्मा में रहता हूं। ये पारलौकिक दृष्टि है, आध्यात्मिक दृष्टि है। ऐसी दृष्टि ना रखने वाला साधक उलझता है। कभी शरीर को लेकर के, कभी
श्रद्धालुओं को लेकर के, कभी भक्तों को लेकर के, कभी स्थानों को लेकर के, कभी उपकरणों को लेकर के उलझता रहता है। सम्यक दृष्टि भव्यात्मा, ज्ञानी श्रमण इन सबको करते और समझते हुए भी को वास्ते भगवान आत्मनि, आत्मा में रहते हैं, ऐसी वो मान्यता बना लेते हैं, ऐसा वो कथन करते हैं। तो श्रमण साधक पारलौकिक दृष्टि रखे। भावार्थ देखिए, जिस श्रमण ने शुद्धात्म आदि पदार्थों के प्रतिपादक, शुद्धात्मादि पदार्थों के प्रतिपादक सूत्रार्थ, सूत्र और उसमें समाये हुए अर्थ कैसे होते हैं? शुद्धात्म तत्व आदि के प्रतिपादक। जिस श्रमण ने शुद्धात्म आदि पदार्थों के प्रतिपादक सूत्रार्थ पदों आगम का निर्णय कर लिया है, कसायों का समन कर दिया है। देखो, पहली बात तो ये है कि तत्व को समझ तो लें, तत्वों का स्वरूप ख्याल में तो आ जाए। तत्वार्थ, तत्व भी ख्याल में आए, उसका अर्थ भाव भी ख्याल में आए। तो पहली बात तो सूत्र और उनके पदों को, अर्थों को समझ लें, और समझ करके फिर क्या जीतें? अपने आप को जीतें, कसायों का समन करें। ज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन कसायों पर नियंत्रण नहीं कर पाए। क्रोध, मान, माया, लोभ की तीव्रता बनी रही, तो फिर श्रमणपना नहीं बनेगा, इससे श्रमणपना नहीं बनेगा। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन परिणामों को जीतना बड़ा कठिन है। ज्ञान तो फिर भी हो सकता क्षय उपशम के कारण, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम हो जाए तो ज्ञान हो जाएगा। लेकिन जब तक चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय उपशम नहीं होगा, कसाएं कृष्ण नहीं होंगी, कसायों से आप नहीं बच पाओगे। और एक कसाएं कैसी हैं? कसाएं तो सब कुछ बिगाड़े हुए हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रोध की चपेट में दुनिया है, अहंकार का भाव सभी के पास है, छल कपट माया की प्रवृत्ति सभी प्राणी करते हैं, और लोभ भाव से भी सभी जन ग्रसित हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ का संस्कार अनादि से जीव के साथ जुड़ा हुआ है। और देखो, 4 कसायों में 2 कसाय राग रूप हैं, 2 कसाय द्वेष रूप हैं। क्रोध और मान ये द्वेष रूप है। क्या? क्रोध और मान ये द्वेष रूप है। माया और लोभ ये राग रूप है। माया
और लोभ राग रूप है, क्रोध और मान द्वेष रूप है। सार क्या पकड़ में आया? राग द्वेष के अलावा कुछ नहीं है। राग द्वेष के अलावा संसार में कुछ नहीं है। अब कसाई कहाँ तक चल रही है? 10वें गुण स्थान के अंत समय तक कसाई चल रही है। लोभ का भाव चल रहा है। क्रोध आप करो या ना करो, क्रोध कर्म का उदय तो चल ही रहा है। मान माया लोभ करो या ना करो, उसका संस्कार तो चल ही रहा है, निरंतर चल रहा है। ऑटोमेटिक प्लांट की तरह चल रहा है। अब कोई समझ जाए तो समझ जाए, जाग जाए तो जाग जाए, और नहीं तो बेहोश तो पड़ा हुआ है, बेखबर पड़ा है। क्या बेहोश का मतलब? बेखबर। और उसमें अगर अनंतानुबंधी कसाई जैसी तीव्रता है तो अनंत संसार। अब प्रत्याख्यान कसाई की तीव्रता है 6 महीने, प्रत्याख्यान कसाई का संस्कार है 15 दिन, संजुलन कसाई का संसर्ग है तो अंतर मुहूर्त रेखा मिट जाएगी। इसलिए क्या कहा कि जिस श्रमण ने शुद्धात्मादि पदार्थों के प्रतिपादक सूतात पदों का निर्णय कर लिया है, कसाइयों का समन कर दिया है तथा तपश्चरण आदि में भी श्रेष्ठ है, अधिक है, ऐसा श्रमण भी यदि लौकिक जन लौकिक श्रमण और असंयत श्रावकों का संसर्ग नहीं छोड़ता तो वह संयमी नहीं है। 2 पद्य अनुवाद देखो आचार्य ने किया। चारित्र में अधिक प्रौण कसाय जेता, सिद्धांत में कुशल है निज तत्ववेता, छोड़े न किंतु यदि लौकिक संगति को, बेसंत संयत नहीं अब क्या गति हो, बेसंत संयत नहीं अब क्या गति हो। क्या गति होगी पता नहीं, वो संत संयत नहीं माने जा सकते हैं क्योंकि लौकिक जनों का संसर्ग किया है। इसलिए श्रमण को आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि लौकिक संसर्ग का त्याग करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लालजी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला राय